जय हिंद। जो आज जो टॉपिक है वो भारत में संवैधानिक विकास का टॉपिक है। आज जो वो टॉपिक है वो भारत में संवैधानिक विकास का टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो टॉपिक को देखिए शुरू करते हैं और अंत तक देखिएगा। तो टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन वो है भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये बताने हैं कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन जो हैं ये हो गया महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन हो गया वी.एन. राव और ये चौथा हो गया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये आपका चौथा ऑप्शन। प्रथम ऑप्शन हो गया भारत। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, ये बताए जा रहे हैं कि जो भारत का संविधान जो निर्माण किए थे वो किसने किया था, ये बताने हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और ये हो गया वी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू। चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि संविधान का निर्माण किसने किया था। तो संविधान का निर्माण किसने किया था, कितने वर्ष तक चला था, कितने वर्ष तक भाषण कितने दिन तक भाषण दिए थे, तब उनके जो हैं उनके अभिदाता कौन है, ये तो आपके जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के जो इस पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो आपके सामने हो गया बी, यानी ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो हो गया संविधान सभा में अध्यक्ष कौन था। ये बताया जा रहा है कि संविधान सभा जब बना तब उनके अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा में अध्यक्ष कौन था ये बताने हैं। तो ऑप्शन जो दे रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये चौथा ऑप्शन वी.एन. राव। संविधान सभा में अध्यक्ष कौन था ये बताने हैं। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव, ये चार हैं। चार ऑप्शंस में से बताना है कि जो अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में, संविधान सभा में अध्यक्ष कौन थे। तो आपके जो ऑप्शन ये आपके सामने, और ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो हो गया आपके सामने, ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये आपका राइट आंसर है। संविधान सभा में अध्यक्ष कौन था, तो ये हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे जो संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और ये दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन एच.बी. कामत और ये चौथा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.बी. कामत, बी.आर. अम्बेडकर, ये चार ऑप्शन से संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने की थी ये बताने हैं। तो ऑप्शन का जो राइट आंसर वो हो गया आपके सामने ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका ए जो है वो राइट है, यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये आपका राइट है। संविधान सभा का प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देंगे। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं, ये बताना है कि भारत के जो अशोक चक्र होता है राष्ट्रीय ध्वज, वो राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसके अशोक चक्र जो है उसमें कितने तिलियां होते हैं ये बताने हैं। और ये सभी को जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो ऑप्शन हो गया 24, दूसरा ऑप्शन हो गया 26 और ये तीसरा ऑप्शन 32 और ये चौथा ऑप्शन आपके सामने 31। 24, 26, 32, 31 है। तो ये बताना है कि ध्वज के राष्ट्रीय ध्वज जो हैं उनके अशोक चक्र में कितने तिलियां होते हैं। तो आपके जो राइट आंसर वो राइट आंसर हो गया आपके ऑप्शन ए, यानी 24 आपका राइट आंसर है, इज़ अ राइट आंसर। तो अगला प्रश्न जो है वो है भारत का मूल संविधान कहाँ सुरक्षित है, ये बताना है कि मूल संविधान भारत के कहाँ सुरक्षित है ये बताने हैं। ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री निवास, दूसरा राष्ट्रपति भवन और ये तीसरा संसद भवन और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये बताने की मूल संविधान कहाँ सुरक्षित है ये आपको बताने हैं।
चार ऑप्शन में, क्या प्रधानमंत्री निवास पर, या राष्ट्रपति भवन पर, या संसद भवन पर, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, और जो ऑल एग्जाम जीके स्टडी है उनको सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो डाले जाएं सबसे पहले आपको मिले। तो आपका जो राइट आंसर वो हो गया आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, संसद भवन। संसद भवन इज़ द राइट आंसर। यानी भारत का मूल संविधान कहाँ सुरक्षित है, वो हो गया संसद भवन। ये अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये बताने। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हो गया 26 जनवरी 1952, और ये दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950, और ये तीसरा हो गया 15 नवंबर 1948, और ये हो गया 15 अगस्त 1940। 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 15 नवंबर 1948, 15 अगस्त 1940, ये चार है। इनमें से बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, यानी 26 जनवरी 1905, 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न जो देखेंगे वह मूल संविधान कितने शब्दों से बना है। मूल संविधान कितना शब्दों से बना है, ये बताने। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है। ऑप्शन आपके सामने हो गया, ये हो गया 70,000, दूसरा ऑप्शन 90,000, तीसरा ऑप्शन 50,000, और ये चौथा ऑप्शन 80,000। ये बताने कि मूल संविधान कितने शब्दों से बना है। 70, 90, 50 और 80,000, ये चार ऑप्शन में जो राइट है वो आपका आंसर हो गया डी, यानी 80,000। 80,000 जो है आपका राइट आंसर, 80,000 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो निम्नलिखित में से लोकतंत्र कहाँ नहीं है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र कहाँ नहीं है, ये बताने हैं। ऑप्शन चीन में, दूसरा ऑप्शन नेपाल, ये तीसरा हो गया अमेरिका, ये चौथा हो गया फ्रांस। चीन, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस। चीन, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, ये चार हैं। निम्नलिखित में से लोकतंत्र कहाँ नहीं है, ये बताने कि लोकतंत्र कहाँ नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संघवाद निकट है। ऑप्शन आपके भारत, दूसरा हो गया श्रीलंका, और ये तीसरा हो गया कनाडा, और ये चौथा हो गया नाइजीरिया। भारत, श्रीलंका, कनाडा, नाइजीरिया हैं चार ऑप्शन। ये बताना है कि भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद निकट है, तो आपका जो राइट आंसर वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कनाडा। यानी कनाडा इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है ये भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी को जानना जरूरी है कि भारत में किस प्रकार लोकतंत्र हैं। ऑप्शन जो है वो हो गया तानाशाही, दूसरा ऑप्शन अध्यक्ष, और ये तीसरा ऑप्शन प्रत्यक्ष, और चौथा ऑप्शन हो गया प्रतिनिधि। चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, आपका जो राइट आंसर वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रातिनिधिक आपका राइट आंसर। प्रातिनिधिक आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है। ऑप्शन जो है वो हो गया चीन, दूसरा हो गया यूएसए, और ये तीसरा हो गया दक्षिण अमेरिका, चौथा हो गया टोक्यो। चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यूएसए इज द
राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? USA, आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से संविधान ली गई? ऑप्शन जो हो गया साउथ अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन हो गया अमेरिका। इनमें से जो आपका राइट आंसर वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका डी जो है वो राइट है कि भारत के राष्ट्रपति महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से संविधान ली गई? वो हो गया अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारत के जो संविधान है उसमें से जो संघीय शब्द का प्रयोग है वो कहाँ हुआ है ये बताने हैं। ऑप्शन जो है वो हो गया प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन भाग 3, और ये तीसरा ऑप्शन संविधान में कोई नहीं, और ये चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 335। चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 335। इनमें से जो आपका राइट आंसर वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो हो गया अस्थायी सरकार का आधार क्या है? कि अस्थायी सरकार का आधार क्या है? ऑप्शन आपके सामने लोकतंत्र, दूसरा ऑप्शन हो गया अभिजात तंत्र, और ये तीसरा आरक्षण, चौथा हो गया धर्मनिरपेक्ष। इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर वो आपके सामने हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है वो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया? ऑप्शन जो है वो हो गया अमेरिका, दूसरा ऑप्शन ईरान, और ये तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड, और चौथा ऑप्शन हो गया सऊदी अरब में। ये 4 हैं। 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड जो है ये आपका राइट आंसर। और ये अंतिम क्वेश्चन था, और वीडियो तो बहुत ही मज़ेदार था, और जो अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार है। और आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार के साथ। जय हिंद, थैंक यू।